नमस्कार शांति, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आप देख सकते हैं इसके पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। आइए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है? तो हो जाएगा इलाहाबाद। बाकी शहर बसा हुआ है, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ बसा हुआ है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? कौन स्थापित हुआ था? ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में पड़ता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आसान ऋण के लिए सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। मतदान नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका आंसर से हो जाएगा, ये विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य होते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे दिया है कि सर्वाधिक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक ली। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे यहाँ पे भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका डी, आशापूर्णा देवी। अब WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल है? तो ये हो जाएगा आपका नाइस और सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? किस नदी पर हुआ था? ये हो जाएगा दामोदर नदी पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, क्या प्राप्त है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका विधिक अधिकार। अब आ रहे यहाँ पे कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा का अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग एक अक्ष के समानांतर हो तब उस वस्तु का मांग लुच होती है, क्या होती है? तो ये हो जाएगा पूर्ण होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का मुख्य स्मृति कहा जाता है? स्मृति कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए, RAM, RAM। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो ये क्या हो जाएगा? गतिज और स्थित ऊर्जा। अब वेंडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये हो जाएगा आप द्रव का प्रवाह। अब दो वेक्टर जिसका मान अलग है तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सी, उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कार का स्टीयरिंग में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो ये हो जाएगा आपका डी, बलों का एक युग्म है जो विपरीत दिशा में तथा लाइन पर कार्य करती है। अब यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? ये हो जाएगा आपका 9.8 मीटर सेकेंड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहे हैं यहाँ पे कि 2 किरगा 4 किरगा 2 पिंड क्रमशः ए और बी 100 मीटर की ऊंचाई पर ये एक पिंड के साथ गिराए जाते हैं, तो क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। उसके बाद किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लेता है, तो उस वस्तु को 120 मीटर गिराने में कितना समय लगेगा? तो
तो ये हो जाएगा आपका बी, टी 2t सेकंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। तो ये हो जाएगा आपका सी, सल्फर डाइऑक्साइड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से प्रक्रिया होती है। विद्युत अपघटन, एथिलीन और स्टारीन के व्यापारिक उपयोगिता में उनकी निम्नलिखित क्षमता का कारण है। बहुलीकरण होगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, साधारण लवण। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि भारत की राजकीय यात्रा पर लौटे शेरिंग कौन था? शेरिंग कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ए, प्रधानमंत्री भूटान। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि भारत ने भूटान को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? भाई ये पिछले साल का क्वेश्चन है, अभी का नहीं है। तो ये हो जाएगा 4000 करोड़। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि बांग्लादेश संपन्न संसदीय चुनाव में सत्तारूढ़ आवामी लीग गठबंधन को 300 सदस्य में कुल कितने सीटें जीती गई? दोस्तों ये पहले का करंट अफेयर कोई ज़रूरी नहीं है, जितना पहले का है उसको मैं नहीं कराऊंगी, है ना। देखिए सब करंट अफेयर है। देखिए यहाँ से साइंस स्टार्ट है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक होता है, क्या होता है, किसका निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा आपका डी, आरएनए और डीएनए के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका बी, जाइलम। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अब हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हिक्टर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं आगे। BHIM का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट? फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।